हेलो फ्रेंड्स, आरएन स्टडी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम 10 में है दम क्लास का 4 भाग तक पढ़ा चुके थे और आज हम 5वां भाग पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को किस तरह से बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बोल रहा है कि 2 पाइप एक सरुआई किसी टंकी को 15 और 20 मिनट में भरता है। ठीक है, एक एक्स है और एक वाई है, तो इसको लिख लीजिए एक्स और वाई। एक 15 मिनट में भरती है और दूसरा 20 मिनट में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिए। इसके बाद करना क्या है कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम तो 60। तो 15 चौका 60, इफिशियंसी निकालना है 20 तिहाई 60। ठीक है, आगे पढ़िए। बोला कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय के बाद पाइप वाई को बंद किया जाए कि ताकि पूरी टंकी 12 मिनट में भर जाए। बोला कि भैया कि वाई को कितने समय के बाद बंद किया जाए। ठीक है, वाई को फर्स्ट ऑफ ऑल बोला कि कितने समय के बाद बंद किया जाए, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। तो 12 मिनट में टंकी भर जाती है, तो 12 मिनट किससे काम कराएंगे, एक्स से। ठीक है, तो एक्स से काम कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 48 काम एक्स कर लिया। तो इसमें से टोटल काम में से 48 काम घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब इसके बाद में y बंद हुआ था, तो ये बचा काम को कौन करेगा, y करेगा। तो y का रेशियो कितना है, 3 है। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4 मिनट, 4 मिनट में भर जाएंगे। आया समझ में। ये प्रश्न बहुत ही सेट प्रैक्टिस करिएगा, उसमें बहुत बार ही आता है। टेक्स्ट बुक का सेट हो या प्लेटफॉर्म का सेट मारते समय ऐसा ऐसा प्रश्न बहुत आते हैं और आपका एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि पढ़ करके जल्द से जल्द हम 1 मिनट या 45 सेकंड में बनाए। ठीक है, तो दोस्त ये प्रश्न समझ में आया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, समझ में आ रहा है। ओके, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे बनाएं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू की। 1 घंटा बाद एक और ट्रेन उसी से बी से ए की ओर चल रही है। वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और उसका दोनों का डिस्टेंस दे दिया 220 किलोमीटर। तो बोला कि वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले एक डिस्टेंस आप बना लीजिए। मान लिए कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये दोनों का बीच का दूरी दे दिया है आपका 220 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब आगे बोल रहा है कि ए जो है वो 40 किलोमीटर के रफ्तार से सुबह 8 बजे जाती है। आपका टाइम ये आपका 8 बजे ये जा रही है। ठीक है, और 1 घंटा के बाद और अपनी यात्रा शुरू की और 1 घंटा बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 1 घंटा के बाद, यानी 8 बजे चला है तो ये दूसरा ट्रेन 9 बजे चलेगी। ठीक है, 1 घंटा बाद तो ये 9 बजे चली। इसका स्पीड दे दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और उसका स्पीड जो बी का स्पीड जो है आपका 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है दोस्तों कि इसमें हमको टाइम सेम करना है। ये 8 बजे चला, ए 8 बजे चला और बी 9 बजे चला। तो 8 बजे को हम 1 घंटा चला लेंगे तो 9 बजा देंगे। ठीक है, यानी 9 टाइम को सेम करने के लिए ये छोटा मान है 8 और 9 बड़ा है, इसीलिए हम 8 को 9 बजा देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो 8 बजे कोई ट्रेन ए चली 8 बजे तो 9 बजे पहुंच रही है तो हम इसको 9 बजा देंगे। तो 1 घंटा इसको चलाएंगे तो क्या ये इसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर जाती है तो 9 बज गया। तो ये मान के चलिए मिड पॉइंट में आपका ये ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय कर लिया। तो आपका बचा डिस्टेंस कितना, बचा डिस्टेंस, शेष डिस्टेंस कितना है आपका, शेष डिस्टेंस लिखिए। शेष डिस्टेंस कितना बच गया, तो आपका 220 माइनस 40। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 180। ठीक है, इसलिए कि ये 40 के स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी कर लिया, तो बचा आपका 180।
और वे 180 को ये देखिए ये दोनों अपोजिट चल रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है और बी से ए की ओर आ रहा है, तो इसका रिलेटिव चाल क्या हो जाएगा? तो जब अपोजिट चलता है तो रिलेटिव चाल जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 यानी 90, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ से आप समय निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो टाइम क्या आ जाएगा? दूरी बाई चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका 180 और चाल भैया आपका कितना आ जाएगा? 90। तो 9 दूनी 18, तो ये लिया आपका 2 घंटा। ठीक है, और ये चला था कितना बजे? दोनों का टाइम सेम किए हैं तो क्या 9 बजाए थे, तो उस 9 में ये 2 घंटा को जोड़ देंगे तो 11 बजे वो दोनों एक साथ मिलेगी। देयरफॉर वो 9 बजे चला था प्लस ये 2 बजे, ठीक है, तो 9 2 11 बजे एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन ये आप 9 2 यानी 11 बजे मिलेगी। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखें किस तरह से बनाए हम। ये बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब प्रश्न हमेशा आपको एग्जाम में आता ही है, चाहे किसी एनटीपीसी का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे एनएमडीसी का आप एग्ज़ाम देखिए, चाहे डीएमआरसी का, कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। ठीक है भैया, बोला 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन तो है। बोला कि 10 दिन बाद उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाता है तो समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? तो 10 दिन बाद, अब देखिए कि 10 दिन बाद उसमें 60 आदमी आया तो 10 दिन तो वो सब एक साथ रहा होगा, यानी 160 दिनों तक वो 10 व्यक्ति किया होगा आपका थी। तो 160 दिनों तक वो राशन चला और 10 दिन बाद 60 आदमी और आ गया तो राशन कम दिनों तक चलेगा। तो आपका 160 दिनों तक चला था और 10 दिन बाद आया वहाँ पर 60 व्यक्ति और तो राशन कम दिनों तक चलेगा। तो कितना दिनों तक चलेगा? 10 दिन बाद आया तो 10 आपका टोटल है 160, तो उसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो 150। ठीक है, और 60 आदमी और उसमें शामिल हो गया तो आपका था पहले से 540 आदमी, 60 आदमी शामिल हो गया तो क्या 600 आदमी हो गया? आया समझ में? ये 0 से इसको करिए, ये 0 से ये 6 नमा 54, 15 नमा 135। आया समझ में? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एग्जाम सर पे आ गया है, इसीलिए आप लोग पर डे मेहनत कीजिए, इसलिए कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 4% ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार लिया। ठीक है, और 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन से 340 रुपया कम हो तो उसने कितना रुपया दिया था? फर्स्ट अब यहाँ पे क्या बोला कि उसका ब्याज मूलधन से 340 रुपया हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पहले मूलधन मान लेंगे। ठीक है, कि मूलधन मान लिए कि 100 है, आपका प्रिंसिपल हो गया 100। ठीक है, 100% मान लिए, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और इसमें क्या बोला कि ब्याज मूलधन से 340 रुपया कम है, ब्याज मूलधन से। तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं? आपका रेट दे दिया है 4% और टाइम दे दिया है 8 वर्ष, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ब्याज निकलेगा। तो 8 चौका 32। ठीक है, तो आपका रेट क्या निकल गया? 8 चौके 32। ठीक है, ये आपका 32% हो गया। तो इसमें से घटाइए तो कितना बच जाएगा आपका? 68। यही 68 बराबर आपका 340 दिया है, यही डिफरेंस आपका बोला कि ब्याज मूलधन से 340 रुपया कम है, तो यही आपका ब्याज इस ब्याज के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 68% बराबर इतना, तो 1% बराबर 340/68। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है तो 100% बराबर कितना? 340/68 गुने 100। इसको काट दीजिए, कटेगा 17 से काट दीजिए, 17 चौका 68, 17 दूना 34, 4 पंचे 20, ये 5 बार में लो भैया आपका क्या आ गया? 500। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसका 500 हो गया। ठीक है,
आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े, 5 नंबर क्वेश्चन देखें। कोई दिक्कत? ऐसा प्रश्न को इसी तरह से बनाना है, अपने माइंड पर वही इस प्रश्न को हमेशा उतार लीजिए, इसलिए कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, अब दूर नहीं है टाइम, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लाते हैं 10 में है दम क्लास का, ठीक है। 10 में है दम क्लास में डिफरेंट टाइप का डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा और आपका बेसिकली के साथ 100 ट्रिक रहेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 2 वर्ष के लिए लगाई जाती है। यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई जाती है तो 72 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो वह धनराशि क्या है? फिर आपसे प्रिंसिपल पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताए थे कि आपका रेट दे दिया हुआ है और टाइम दे दिया हुआ है, तो आप इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए 3% अधिक दर पर हुआ है तो कितना? 3 दूनी 6, यही 6 ब्याज बराबर है आपका 72 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। 72 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी अधिक या कमी के बात है, तो यही ब्याज का डिफरेंस वो डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये आपका ये 3 दूनी 6% बराबर यही 72 रुपया। तो 1% बराबर कितना? तो 72/6। तो 100% बराबर क्या होगा? सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। इसको काट दीजिए, 12 छक 72। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो आपका प्रिंसिपल आ गया 1200 रुपया। कोई दिक्कत? ऐसा प्रश्न को इसी तरह बनाइए, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम बता रहे हैं, ये सब प्रश्न हमेशा माइंड पे रखिए, इसलिए कि टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। घबराना बिल्कुल नहीं है। हम कभी भी जाए एग्ज़ाम सेंटर पर तो आराम से क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा तरह से उसको पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे बनाएं। 6 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 छलांग भरता है और कुत्ता 3 छलांग भरता है, यदि कुत्ते 1 छलांग भरते हैं और खरगोश 3 छलांग के बराबर हो तो कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा? बोला कुत्ते की चाल और खरगोश की चाल पूछ रहा है। तो लास्ट में बोला कि कुत्ते की चाल, तो आप लिख लीजिए आपके सामने, कुत्ता को हम मान लिए कि के लिख रहे हैं, ठीक है, खरगोश को KH लिख दिए, ओके। कोई दिक्कत? आगे पढ़िए। बोला कि कुत्ता और खरगोश की दर में जब तक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश भैया बोला कि 5 छलांग लगाता है, तो आप 5 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जब खरगोश 5 छलांग लगाता है तो कुत्ता 3 छलांग लगाती है, तो कुत्ता के सामने आप लिख दीजिए 3। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आगे देखिए, बोला कि आगे बोला कि अब कुत्ता 3 छलांग भरता है, अब कुत्ता 3 छलांग भरता है, ठीक है। खरगोश 5 छलांग भरती है, कुत्ता 3 छलांग भरता है। यदि कुत्ते 1 छलांग भरती है, बोला कि भैया कुत्ता 1 छलांग भरता है तो खरगोश अब 3 छलांग भर देता है, तो बोला इस दोनों के चाल का अनुपात क्या होगा? हम आपको इससे पहले ही बताए होंगे। इसको क्या करना है, प्रश्न देख करके, बड़ा प्रश्न देख करके आप घबराइए नहीं, सोचिए कि बहुत छोटा ही होगा, सिर्फ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और कुछ नहीं। इसको कर दीजिए 3 तिहाई 9 और 5 एकम 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े तो आपका आंसर 9:5, यानी कुत्ते की चाल बराबर इस्टू खरगोश की चाल। 7 नंबर क्वेश्चन को देखें हम। ये सब प्रश्न कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं उसको कैसे बनाएं, ठीक है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला भैया कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाई आपका एक क्या है 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके भाई। कर्ण आपका बड़ा होता है इसलिए कर्ण, उसका आधार अलम, ठीक है। आगे क्या बोलता है, बोलिए। इस त्रिभुज के इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य भुजाओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बोला कि इसका मध्य भुजाओं को आप मिला दीजिए, मध्य भुजाओं को मिला दीजिए तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाएं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, पहले इसका
एरिया निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रिंगल हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार आपका भैया 8, ऊंचाई आपका 6, कितना हो जाएगा? 2 चौके 2 तिहाई 6, ये कट जाएगा 2 तिहाई 6, 8 3 24, आपका एरिया आ गया 24। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसको माध्यिका से जो मिलाए हैं हम, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको लगा देना है फार्मूला। उसके बाद में आप त्रिभुज गिन लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आपके पास में कै गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है? 4। सिर्फ 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। 4 छक 24, उसका क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न 8 नंबर को देखें। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न को देखिए, बोला कि 11 के पहले 25 गुणजों का माध्य क्या होगा। 11 के पहले 25 गुणजों का माध्य। तो आप इसको लिखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, डॉट डॉट डॉट, ये 25 गुणजों बोला। ठीक है, वो 25 गुणजों बोला का माध्य क्या होगा। माध्य के लिए क्या करते हैं? इसको डिवाइड करना है। हाँ, 25 गुणजों का माध्य बोला है, तो 25 गो आपका है, तो ठीक है, ये माध्य का ये रूल हो गया। अब इसके बाद में करेंगे क्या, इसमें से आप 11 कॉमन लीजिए। तो 11 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, डॉट डॉट डॉट, ये 25 गुणजों के 25 गुणजों यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये इसको आप अलग कर भी सकते हैं, ये 11/25 अलग लिख सकते हैं। इसका फार्मूला आप जानते हैं, जब प्राकृतिक संख्या रहे तो इसका योग कैसे निकालते हैं, फार्मूला जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो जानते ही आप, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है भैया? 25। तो 25 और फिर n प्लस 1, 25 एक 26/2 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, 25 गुने 26/2। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप काट दीजिए, ये 25 से 25 कट गया, और ये 2 से आपका ये 13 कट गया, बचा कितना? 13 और 11 में गुना करिएगा तो कितना बच जाएगा? आ जाएगा आपका 143 आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े तो ऐसा प्रश्न को इसी तरह सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ प्रॉब्लम है। इससे भी आप शॉर्ट ट्रिक हमको बताएं तो उससे भी कोशिश करेंगे हम बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए 9 नंबर क्या बताया जा रहा है। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, उससे दुगुना कार्य करने को 8 दिनों